जय महादेव मित्रों। तो आज बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम बीजगणित का भाग सीखेंगे। अगर आपने एक ही भाग को कम से कम एक को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आप सारे भाग आसानी से उसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बीजगणित का भाग लगाने का तरीका एक ही होता है, बस नंबर्स अलग हो सकते हैं। तो आप अगर एक सीख लेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे ले जाया जाता है, कितनी बार जा सकता है, फिर किसका किसमें गुणा होता है, ये चीजें अगर आपने एक भाग को अच्छे से समझ लिया तो आप सारे भाग उसी तरीके से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आइए एक हम करके देखते हैं। भाग है, मान लीजिए x के पावर 3 प्लस वाई पावर 3, वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हमें x प्लस वाई से मान लीजिए डिवाइड करना है, x प्लस वाई से। अब हमें यह नहीं पता है कि हम x क्यूब को x से काटने के लिए कितनी बार लेके जाएं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि x क्यूब को x से डिवाइड कर लेंगे। जो पहला वाला होता है हमें पूरा पूरा काटना होता है, चाहे इस जगह पर कोई भी नंबर हो, लेकिन पूरा पूरा काटना होता है। तो हम x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे। x क्यूब का मतलब होता है x गुड़े x अपान में x, तो x से x कटेगा, इसके पावर में एक, इसके पावर में एक, गुड़े में जब मतलब आधार समान रहता है बेस, तो पावर से पावर जुड़ जाता है, यानी घात जुड़ जाएगा, तब x के पावर कितना हो जाएगा 2, यानी x स्क्वायर आ जाएगा। हमें x स्क्वायर बार लेके जाना है x से x क्यूब को काटने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या आएगा x क्यूब आएगा, और x स्क्वायर का गुणा जब y में होगा तो प्लस x स्क्वायर y, यहाँ माइनस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस ये कटेगा। अब इसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए इसका जो आधार है और इसका आधार सेम है नहीं, और इसका घात सेम नहीं है, तो ये दोनों ना तो जुड़ सकते हैं ना ही घट सकते हैं। तो हम इन्हें ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई को x से पूरा पूरा कैसे डिवाइड करें, तो क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई में x से भाग दे देंगे। तो ये x से स्क्वायर वाला कट गया, तो क्या बचा माइनस एक्स वाई। तो हमें इतनी बार लेके जाना है। आप अगर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे एक एक करके, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई भी नंबर हो, सिर्फ आपको क्या करना है कि जितने को आपको काटना है उतने में जितने से काटना है उससे डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो भागफल होगा, यानी कि कोसेंट होगा। इसे इधर देखिए, इसे रिमाइंडर क्या कहते हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट, और जो बचता है शेष उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो आप इससे जब डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कोसेंट कितना बार लेके जाना है, भागफल क्या होगा, हमें कितनी बार लेके जाना है, ये आपको पता चल जाएगा। तो हमें माइनस एक्स वाई बार लेके जाना है। यहां लिखेंगे माइनस एक्स वाई का गुणा, माइनस एक्स वाई का गुणा जब x में करेंगे तो x और x का पावर एक ही है, तो यहाँ इसके घात एक और इसका घात एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा x के घात में 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिखेंगे। क्योंकि y का जो आधार है इस x से मिलता है नहीं, तो इसलिए इसका पावर इसके पावर में जुड़ेगा नहीं, इसको ज्यों कहते हैं वैसे ही लिखा जाएगा। अब आगे देखिए, माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई जब आप y में करेंगे तो x का बेस यहाँ मिल नहीं रहा है, तो आप क्या कर देंगे माइनस एक्स, और फिर y का गुणा जब y में करेंगे तो क्या होगा, इसके घात एक और इसके घात एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा y के घात में 2, यानी वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस ए कटेगा, क्या मिला आपको एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। अब एक्स वाई स्क्वायर को एक्स से पूरी पूरी डिवाइड करने के लिए कितनी बार लेके जाएं, तो क्या करेंगे एक्स वाई स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा वाई स्क्वायर। तो हमें वाई स्क्वायर बार लेके जाना है, मतलब हमारा भागफल कितना है यहाँ पर वाई स्क्वायर बार हमें लेके जाना है। तो वाई स्क्वायर का गुणा जब एक्स में होगा तो क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर, और फिर जब वाई स्क्वायर का गुणा प्लस वाई में होगा तो क्या आएगा इसके पावर में 2 और इसके पावर में 1, दोनों का आधार समान है तो घात से घात जुड़ जाएगा, तो कितना लिखा जाएगा वाई के घात में 3। अब देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस, ए भी कटेगा और ए भी कटेगा प्लस माइनस, तो शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। आप बस इतना ध्यान दीजिए कि हमें कितनी बार लेके जाना है,
ये चीज अगर आप समझ गए तो कोई भी नंबर हो यहाँ पर इसके या A to Z कुछ भी हो, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो बस सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देना है कि हमें कितनी बार लेके जाना है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही और महत्वपूर्ण सवालों को, बेसिक मैथ को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत